तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है ओरेसुकी, जो एक स्कूल ड्रामा रोमकॉम एनिमे सीरीज है और इसे मैं थोड़ी मज़ेदार बनाने वाला हूँ अपने वे में, समझ गए ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बॉय दिखाया जाता है जो अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम अमात्सुया किसारागी है, मैं 16 साल का बंदा हूँ और मेरा निकनेम जोरो है। और तभी उसके पीछे एक गर्ल आती है और वो पीछे से उसे हाथ मार के गुड मॉर्निंग कहती है। जोरो कहता है कि ओहायो हिमावारी, और वहाँ पर जोरो हमें हिमावारी का इंट्रो देता है। वो कहता है कि ये है ओई हिनाटा, 16 साल की बंदी जिसका निकनेम हिमावारी है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। फिर इसके बाद वो दोनों स्कूल आते हैं और क्लास के अंदर सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। वापस सुनचार नाम का बंदा उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। जोरो हमें उसका इंट्रो देता है और वो कहता है कि इसका नाम टायो ओगा है, जो 16 साल का बंदा है और इसका निकनेम सुनचान है। वो हमारे बास्केटबॉल टीम का बेस्ट प्लेयर है। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड है। सुनचान हिमावारी और जोरो को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा क्यूट कपल की तरह दिख रहे हो। जोरो कहता है कि गले में फांसी जैसा है। सुनचान कहता है कि ऐसा मत बोलो, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें ऐसा रखो। जोरो कहता है कि ठीक है, और वहाँ हिमावारी जोरो को बेवकूफ़ कह के वहाँ से जाने लगती है। जोरो कहता है कि अब इसे क्या हुआ। सुनचान कहता है कि अब तुम्हें खुद समझना होगा। फिर वहाँ पर रिसेस होती है। सुनचान कहता है कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। जोरो कहता है कि ऑल द बेस्ट, सबकी फाड़ देना। सुनचान कहता है कि यस, हमने जो मूवी देखी थी टकले वाले की, उसकी तरह मैं सबकी फाड़ दूंगा और इस बार हम रीजन चैंपियन बन के रहेंगे। और तभी वहाँ पर क्लास के अंदर एक हॉट लड़की की एंट्री होती है। जोरो कहता है कि प्रेसिडेंट कॉस्मोस आप यहाँ, और जोरो उसका इंट्रो देते हुए कहता है कि ये है साकुरा अकिनो, 17 साल की बंदी। इसका निकनेम कॉस्मोस है, हमारे स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है और ये हमसे एक क्लास आगे है। कॉस्मोस जोरो की ओर देखती है और वो कहते हैं कि मुझे जिम्मेदार सेक्रेटरी चाहिए जो मेरा काम अच्छे से कर पाए। जोरो कहता है कि आपका थैंक यू, मैं कर सकता हूँ। सुनचान कहता है कि भाई प्रिंसेस ने सामने से तुझे अपने महल में बुलाया है, तेरे तो अब मजे है। जोरो कहता है कि अभी लोमड़े कुछ भी मत बोल। कॉस्मोस कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू जोरो। और तभी वहाँ पर हिमावारी अपने टेनिस रैकेट को दीवार पे मारती है और वो कहती है कि कॉस्मोस जी आप यहाँ पर क्यों आई है। कॉस्मोस कहती है कि मैं यहाँ पर एक हॉट बंदे को देखने के लिए आई थी और अभी मैं उसे देख रही हूँ। और वहाँ पर हिमावारी गुस्सा होकर जाने लगती है। सुनचान कहता है कि भाई तुझे तो दोनों तरफ से लड्डू मिल रहे हैं। जोरो कहता है कि क्या मतलब है तेरा। सुनचान कहता है कि अबे साले कुछ बातें खुद ही समझा कर, और वो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोरो और कॉस्मोस स्टूडेंट काउंसिल रूम में बैठे हुए होते हैं। कॉस्मोस कहते हैं कि जोरो क्या तुम कल मेरे साथ कहीं पर आओगे। और ये सुनते ही अपने जोरो को एकदम शौक लगता है। कॉस्मोस कहते कि क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए था। जोरो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। कॉस्मोस कहते कि इसका मतलब तुम आ रहे हो ना। जोरो कहते कि हाँ क्यों नहीं। कॉस्मोस कहते कि ये अब तो कल मजा आएगा, तो मिलते हैं कल। जोरो कहता है कि हाँ जरूर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोरो अपने रूम में सोच रहा होता है कि कल मैं एक डेट पे जा रहा हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है। और तभी वहाँ पर उसे हिमावारी के मैसेज आते कि क्या जोरो हम कल कहीं पे जाए। जोरो कहता है कि गॉड मेरी खुद से आपसे देख ही नहीं चाहती, और वो मैसेज करता है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। हिनाटा कहते कि तो हम संडे को जाएंगे, तो जोरो कहता है कि यस ये सही रहेगा। फिर उसके बाद सैटरडे को जोरो कॉस्मोस के साथ जाता है और कॉस्मोस को देखकर तो जोरो पगला जाता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। कॉस्मोस कहते कि क्या मैं ठीक दिख रही हूँ ना। जोरो कहते कि तुम तो बॉम्ब फिकर, आई मीन तुम क्यूट लग रही हो। कॉस्मोस कहते कि अच्छा है, तो चलो अब हम घूमते हैं। फिर वो दोनों घूमते हैं, साथ में अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाते हैं। फिर शाम होती है। जोरो कहता है कि यार सच में बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ पर कॉस्मोस कहते हैं कि जोरो मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। जोरो कहता है कि बोलो क्या बताना चाहती हो। कॉस्मोस बेंच पे बैठती है और वो कहती है कि जोरो मेरे पास आओ। जोरो उसके पास जाकर बैठता है और कॉस्मोस कहती है कि जोरो कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ, उसे रोज़ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ। जोरो कहता है कि अच्छा ठीक है। और कॉस्मोस बड़े प्यार से जोरो के पास आती है और जोरो का भाई दिल धक धक हो रहा होता है। और वहाँ पर कॉस्मोस कहती है कि जोरो मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सुका-चान को लाइक करती हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कॉस्मोस कहती है कि पिछले साल बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में हुआ था, जब हमारी टीम हार गई थी तो सुका-चान साथी खिलाड़ी को हौसला दे रहा था, जबकि उसे सबसे ज़्यादा शेड होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। मैंने उसे उस टाइम देखा था डाई हॉर्स से, जब वो अकेले अकेले रो रहा था और वो खुद पे गुस्सा हो रहा था, और उसी टाइम से मैं उसे लाइक करने लगी थी। मेरे मन में सोच रहा होता है कि क्या ही जूतियापा चल रहा है, मेरे डेट के पैसे वापस दे मुझे लोमड़ी। कॉस्मोस कहती है कि मुझे उसके साथ बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है। ये थोड़ा कहना अजीब होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों को मिलाओ। अपना जोरो भाई मन में सोच रहा होता है कि डेट मुझसे और ये उसके साथ जाना है। और कॉस्मोस बड़े प्यार से कहते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे लिए करोगे ना।
और वो इतनी प्यार से बोलते कि लौंडा बेचारा पिघल जाता है। यही तुम लौंडों की तकलीफ है कि पिघल जाते हैं। जोरो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कॉस्मोस कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू जोरो। तो मंडे को मिलते हैं और वो वहाँ से जाती है। बेचारे जोरो के लिए सैड फीलिंग आ रही है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जोरो हिमावारी के साथ जाता है। हिमावारी कहते कि जोरो क्या हुआ, सुबह से तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। जोरो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। हिमावारी कहती कि ठीक है, ऐसा है तो। और हिमावारी जोरो को जकड़ लेती है। अब उसका क्या टच हो रहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जोरो कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, आसपास के लोग हमें देख रहे हैं, देखो। हिमावारी कहती है कि मैं तुम्हें चार्ज कर रही हूँ। और जोरो हंसता है और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, बहुत सारी जगह पे घूमते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक पार्क में आते हैं जहाँ पर हिमावारी कहती है कि जोरो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जोरो कहता है कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो। हिमावारी कहती है कि पहले मेरे साथ उस बेंच पे बैठो। और जोरो उसके साथ वहाँ पर बैठता है। हिमावारी कहती है कि जोरो तो बात ऐसी है कि कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ, उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जोरो कहता है कि ठीक है। और वहाँ पर हिमावारी जोर से बोलती है कि वो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सूचान। बेचारे के साथ डेजावू हो गया। कट गया भाई का दूसरी बार। हिमावारी भी वही स्टोरी बताती बास्केटबॉल वाली की कैसे उससे प्यार हो गया था। बस डिफरेंट इतना था कि कॉस्मोस ने उसे रोते हुए दाईं ओर से देखा था और हिमावारी ने राइट साइड से देखा था। हिमावारी कहती कि हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई है जोरो, और वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन क्या तुम हम दोनों को मिलवाओगे। और इस टाइम अपने जोरो के माइंड में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे थे। लेकिन हिमावारी की मासूम प्यारी भोली शक्ल देखकर बंदा मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं मदद करेंगे। यही तो लड़कों की सबसे बड़ी गलती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट गई तेल लेने, हमें लड़की को खुश रखना है। हिमावारी कहते हैं कि तुम्हारा जोरो थैंक यू। और वो कहती है कि हम मंडे को मिलते हैं और वो वहाँ से जाती है। जोरो सोचता है कि 2 दिन में 2 बार कटवा दिया भगवान, ये क्या ही चल रहा है मेरी लाइफ में। जोरो घर आकर सोचता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो मेरे फ्रेंड को चाहती थी तो मेरे साथ इतना क्लोज क्यों रही। आई नो मेरा फ्रेंड हैंडसम है, बास्केटबॉल में प्लेयर नंबर 1 है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है यार। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि 1 मिनट, लौंडा 1 है, लौंडिया 2 है, मतलब एक को ही मौका मिलेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जोरो सोचता है कि हाँ मैं उनकी हेल्प करूंगा और आखिर में वो तो एक को ही मिलेगा और एक तो रह ही जाएगी, तो ये सब सही है, तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन जोरो स्कूल के लिए जा रहा होता है और उसके पास हिमावारी आती है। जोरो अंदर ही अंदर हिमावारी से गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन हिमावारी की प्यारी शक्ल देखकर वो शांत हो जाता है। फिर वहाँ पर जोरो कहता है कि हिमावारी कल तुमने जो मुझसे पूछा था वैसा सेम कॉस्मोस ने मुझे भी पूछा है। हिमावारी कहती कि क्या वो कॉस्मोस भी, मतलब वो सच में मेरी राइवल है। मुझे लग ही रहा था, इसलिए वो हमारे क्लास में आई थी। जोरो कहता है कि अब मुझे तुम दोनों की ही मदद करनी होगी। हिमावारी कहती है कि क्या तुम मेरी साइड नहीं हो। जोरो कहता है कि मैं दोनों के साइड हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान भी है। हिमावारी कहती है कि क्या तुमने मेरे लिए कुछ सोचा भी है। थैंक यू जोरो। और वो जोरो को गले लगाती है। और जोरो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि इतना होने के बाद भी वो किसी और लड़के को प्यार करती है, ये पागल है क्या। फिर उसके बाद वो दोनों स्कूल आते हैं और जोरो सूचान से मिलता है। फिर वहाँ पर हिमावारी आती है और वो कहती है कि क्या मैं तुम दोनों की कॉन्वो को ज्वाइन कर सकती हूँ। सूचान कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जोरो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। वहाँ पर हिमावारी बोलती है कि सॉरी मुझे स्टूडेंट काउंसिल के लिए जाना है, तो तुम दोनों यहाँ पे बातें करो। तो सोचता है कि क्या बोल रही है, ये तो मेरी लाइन थी। सूचन कहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में कब से चली गई। और हिमावारी रोता हुआ चेहरा लेकर जोरो की ओर दिखती है। जोरो कहता है कि देखा जाए तो हिमावारी ने सही कहा, यार मुझे कुछ काम इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो तुम दोनों बातें करो। हिमावारी कहती है कि तुम्हारा थैंक यू जोरो। और जोरो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें दूसरे सीन में स्टूडेंट काउंसिल की रूम दिखाई जाती है जहाँ पर जोरो और कॉस्मोस बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर जोरो कॉस्मोस को बताता है कि कॉस्मोस तुमने जैसा मुझे कहा था सेम वैसा मुझे हिमावारी ने भी बताया है, उसे भी तुम्हारी तरह मेरी हेल्प की जरूरत है। कॉस्मोस कहती कि वो हिमावारी मुझे लग ही रही थी। जोरो कहता है कि तो अब मैं तुम दोनों की हेल्प करने वाला हूँ। कॉस्मोस कहते कि मुझे लगा तुम मेरी हेल्प करोगे। जोरो कहता है कि नहीं, मैं दोनों की साइड हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान भी है। और कॉस्मोस जोरो का हाथ पकड़ के प्यार से कहते कि क्या जोरो तुमने मेरे लिए प्लान भी बनाया है, तुम्हारा थैंक यू। जोरो अंदर ही अंदर सोच रहा होता कि ऐसे हाथ पकड़ने से क्या ही मिलेगा, जबकि वो किसी और के साथ जाना चाहती है। यार ये गर्ल्स होप क्यों देती है। फिर उसके बाद जोरो और कॉस्मोस सूचान से मिलने के लिए आते हैं। जोरो सोचता है कि चलो अब बास्केटबॉल का बहाना बना के उससे बात करने की ट्राई करो। और वहाँ पर कॉस्मोस डायरेक्टली ही सूचान से बोल देती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। और जोरो मन में सोच रहा होता है कि दोनों लोमड़ियाँ पागल है क्या। सूचान कहता है कि प्रेसिडेंट कॉस्मोस आप फ्रेंड बनना चाहती है। और कॉस्मोस इमोशनल चेहरा लेकर जोरो की ओर दिखती है। जोरो कहता है कि वेल देखा जाए तो अच्छा ही है, हमारे प्रेसिडेंट क्लास के स्टूडेंट को समझ पाए तो वो अच्छा ही होगा उनके लिए।
और जोरो बातें करते करते कहते कि तुम दोनों बातें करो, मुझे जाना है, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमावारी और कॉस्मोस दोनों ही जोरो को फाइंड कर रही होती है, लेकिन जोरो उनसे छुप रहा होता है। जोरो सोचता है कि मुझे इनके साथ और नहीं रहना है, और वो सबसे छुपने के लिए लाइब्रेरी में आ जाता है। और वहाँ पर उसके पास एक गर्ल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान हूँ। जोरो कहता है कि हेलो सांसुकुनी, और जोरो हमें उसका इंट्रो देता है। ये है सुमिरोको सांकुनी, 16 साल की। इसका निक नेम पेंसी है। ये बहुत शांत है और हमेशा लाइब्रेरी से जुड़ी रहती है। पेंसी कहते हैं कि जोरो तो चलो हम थोड़ी बातें करते हैं। जोरो कहता है कि मुझे अभी नहीं करनी, मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पेंसी कहते हैं कि वेल ये भी सही है, बेचारा बंदा थक ही जाएगा ना अपनी फ्रेंड्स की मदद कर करके। जोरो कहता है कि तुमने क्या कहा अभी? पेंसी कहते हैं कि लगता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट सुजान को बता देना चाहिए। जोरो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? पेंसी कहते हैं कि वेल मैं हमेशा तुम्हें देख रही थी, मेरी हमेशा तुम्हारे पे नज़र थी, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ। जोरो कहता है कि सॉरी बट मुझे जाना होगा, मैं तुमसे फिर बात करूँगा। पेंसी कहती है कि ऐसा है तो क्या तुम्हारे सीक्रेट में उसे बता दूँ या फिर तुम मेरे साथ बात करना चाहोगे? और वहाँ पर जोरो सामने देखता है तो वहाँ पर एक बेंच होती है और उसे देखकर जोरो का माइंड का झोपड़ा हो जाता है। जोरो कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि बेंच यहाँ पर क्या कर रही है। पेंसी कहते हैं कि जोरो मेरे साथ यहाँ पर बैठो, और जोरो उसके साथ उस बेंच पे बैठता है और उसके माइंड में थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर पेंसी कहती है कि जोरो वेल ऐसा है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। जोरो माइंड में कहता है कि समझ गया यार, सुचान बीसी, और कौन होगा? पेंसी कहती है कि मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं उसे देखना ही चाहती हूँ। और जोरो माइंड में रटन चालू कर देता है सुचान। और वहाँ पर पेंसी जोरो के पास आती है और वो कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो हो तुम जोरो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जोरो कहता है कि क्या यही चश्मिश मुझे ऐसा क्यों बोली? सब में से क्या यही मेरे लिए थी? पेंसी कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ हेप्ट से। जोरो कहता है कि तुम्हारा मतलब ऐसे तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? और वहाँ पर पेंसी जोरो के पास आती है और जोरो कहता है कि दूर रहो। जोरो कहता है कि आई हेट यू। पेंसी कहती है कि बस सच में आई लव यू। पेंसी कहती है कि वैसे मेरी एक बात मानोगे? जोरो कहता है कि अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं मना कर दूंगा। पेंसी कहती है कि लंच के टाइम पर तुम क्या यहाँ पर आकर रोज मेरे साथ बातें कर सकते हो? जोरो कहता है कि मैं इस बात के लिए तुम्हें मना करता हूँ। पेंसी कहती है कि क्या यार, यहाँ पर तुम्हें कोई भी फाइन नहीं कर पाएगा, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जोरो कहता है कि क्या सच में? पेंसी कहती है कि हाँ, और ये तय रहा, ओके। और वहाँ पर जोरो ओके कहता है और वो सोचता है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। पेंसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बातें करने के लिए एक्साइटेड हूँ। जोरो कहता है कि तुम ही एक हो जो मुझे प्यार करती हो, पर ऐसा क्यों? तुम ही मुझे इसके लिए क्यों मिली? और यहाँ पर एपिसोड नंबर 1 होता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी कहाँ से कहाँ जाएगी देखने के लिए बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए आए तो या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।